हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित सर और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब की चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे हमारी विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 5, शुड विजार्ड हिट मॉमी। ऑलरेडी हमने इसका पार्ट नंबर 1 देख लिया है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो उसे वहाँ पर जाकर देख लेना। और यहाँ से इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हमारा इनकम्प्लीट चैप्टर जो था विस्टास का चैप्टर नंबर 5, शुड विजार्ड हिट मॉमी। आगे देखते हैं। हमने लास्ट तक देखा था कि विजार्ड जो रॉजर स्कंक है उसके ऊपर एक जो स्पेल है वो अप्लाई करता है। अब क्या होता है वो आगे देखते हैं। ही पॉज्ड एज अ रैप्ट expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. तो अब होता क्या है कि इतना बताने के बाद ही पॉज्ड, इट मीन्स जैक अपनी स्टोरी को रोक देता है। एज अ रैप्ड एक्सप्रेशन वाइडनड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल। अब रैप्ड क्या होता है कि कम्प्लीटली फैसिनेटेड, इट मीन्स ये जो जो स्पेल जो बताया था, ठीक है, वो इस तरीके से जैक ने बताया था कि उसे देखकर वो बहुत ही गदगदित हो चुकी थी, कम्प्लीटली फैसिनेट हो गई थी। और क्या हुआ था, एक्सप्रेशन वाइडन आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल, इट मीन्स उसकी डॉटर की जो नोस्ट्रिल होती है उसमें से एक बहुत ही अच्छा सा एक एक्सप्रेशन बाहर आया था। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइसलेस ग्रीन। और उससे क्या हुआ था कि उसकी जो आईब्रोज है वो थोड़ी ऊपर सी हो गई थी और उसका जो लोअर लिप है वो थोड़ा सा नीचे हो गया था और उसमें से बिना आवाज़ वाली ग्रीन, ग्रीन मीन्स क्या होता है कि हंसी बाहर निकलती है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल, और ऐसे एक्सप्रेशन देखकर जैक बिल्कुल ही स्टार्टल हो गया था, चकित हो चुका था। टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज, उसे ऐसा लग रहा था कि उसको अपनी बेटी को देखकर अपनी वाइफ याद आ रही थी कि वो एक फैनिंग, अब फैनिंग क्या होता है कि प्रिटेंडेड टू बी, अब दिखाना कि जब वो कॉकटेल पार्टीज़ में जाती थी उसकी वाइफ और वो जिस तरीके से वहाँ पर जाकर खुश हो जाती थी, उसी तरीके की उसकी छोटी सी बेटी इतनी स्टोरी सुनने के बाद उसे वो स्पेल इतना अच्छा लगा था, उसके पापा ने जिस तरीके से उसे बताया था वो इतना अच्छा लगा था कि उसे देखकर उसकी ये जो एक्सप्रेशन है वो बाहर आ चुके थे। And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of all the smell of roses. अब क्या है, एंड ऑल ऑफ अ सडन, जैक स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है कि अचानक से ही विस्पर्ड, विस्पर्ड क्या होता है, अभी अभी जो मैंने आपको बताया उसे कहते हैं उस तरीके से बोलना। द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस, और अचानक से विजार्ड का जो पूरा घर है वो अचानक से किसकी खुशबू से भर जाता है, रोज़ की खुशबू से भर जाता है। रोजेस, रॉजर फेस क्राइड, रोजेस, रॉजर फेस चिल्लाता है। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies, और तुरंत विजार्ड बताता है, बिल्कुल ही इरिटेबल वॉइस में बता रहा है कि इसके कितने पैसे हुए, 7 pennies हुई है। डैडी व्हाट, जो अपने डैडी को वहाँ पर रोकते हुए कहती है कि डैडी, तो जो जैक भी कहता है कि क्या है। रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फेस, ओह यस, यहाँ पर वो क्या बता रहे कि रॉजर स्कंक, उसकी बेटी कहती है कि डैडी वो रॉजर स्कंक था, आपने तो क्या बताया, रॉजर फेस बताया था, अभी अभी यहाँ पर जो बताया रोजेस, रॉजर फेस क्राइड, तो वहाँ पर गलती से जैक ने रॉजर स्कंक की बजाय क्या बता दिया था, रॉजर फेस बता दिया था। यहाँ पर एक देखने वाली बात यहाँ पर इसलिए दिखाई गई है कि दिखाना चाहते, जो ऑथर है वो दिखाना चाहते हैं कि जो है राइट, वो स्टोरी बिल्कुल ही अटेंटिव वे में सुन रही है। ऐसा नहीं है कि स्टोरी सुनने के लिए वो सुन रही है, बिल्कुल एक्टिव होकर वो स्टोरी को सुन रही है। यस स्कंक, तो उसके पापा भी कहते हैं कि हाँ स्कंक, यू सेड रॉजर फेस वॉजंट दैट सिली, उसकी बेटी भी देखो, क्या जैक बता देता है कि हाँ गलती हो गई है, लेकिन वो कहती है कि नहीं आपको एडमिट करना चाहिए, यू सेड रॉजर फेस वॉजंट दैट सिली, वो सिली नहीं था। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी,
तो जैक भी कहता है कि बहुत ही सिली था, आपके जो पुराने ओल्ड डैडी है, बहुत ही ओल्ड हो चुके ऐसे डैडी है, वो उन्होंने स्टूपिडली वो बोल दिया था। Where was I? Well, you know all about the pennies. तो जैक स्टोरी को आगे बढ़ाते कहते हैं मैं कहाँ था, अच्छा यू नो अबाउट द पेनीज। आगे तो जैक बता रहा है कि आगे तो तुम्हें स्टोरी पता है, यहाँ थी स्टोरी बार बार एक ही स्टोरी रिपीट हो रही है, तो शायद तुम्हें वो स्टोरी यहाँ से पता होगी, तो यू नो अबाउट द पेनीज। तो जैक जो कहती है कि से इट मीन्स पता है फिर भी आप बताओ। ओके, रॉजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies एंड ही बिगन टू क्राई। तो जैक अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है और कहता है कि रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक क्या कहता है कि मेरे पास तो केवल 4 ही पेनीज है, और वो रोना शुरू कर देता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, और इस बात पे जो भी अपना फेस बिल्कुल ही क्राइंग बना लेती है, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन इस टाइम वो जो सिंसियरिटी जो थी वो यहाँ पर अभी दिखी नहीं थी। एंड दिस एनॉयड जैक, और ये देखकर ये चीज़ जैक को क्या कर देती है, थोड़ा सा एनॉयड परेशान कर देती है। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, और नीचे की अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत जो फर्नीचर था, ठीक है, उसका जरा था ज़्यादा आवाज़ नीचे से आ रही थी। रम्बल्ड का मीनिंग क्या होता है, मेक अ कंटिन्यूस डीप साउंड। इट मीन्स वो जो उसकी जो वाइफ थी नीचे क्लेयर, ठीक है, वो फर्नीचर के साथ कुछ कर रही थी, तो वो जो उसे हिला रही होगी तो वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ वहाँ से आ रही थी। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, शी वॉज 6 months प्रेगनेंट। वो सोचता है कि क्लेयर को वो जो भारी चीज़ें हैं वो हटानी नहीं चाहिए क्योंकि वो अभी 6 month की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर थर्ड, और ये इनका शायद तीसरा बच्चा होने वाला है। पहली जो थी, दूसरा बॉबी, और ये तीसरी प्रेग्नेंट है। सो द विजार्ड सेज ओह वेरी वेल। अब स्टोरी को जैक आगे बढ़ा रहा है तो कहता है कि सो द विजार्ड सेज ओह वेरी वेल। ये विजार्ड को पता ही था कि उसके पास पैसे नहीं होने वाले थे। गो टू द एंड ऑफ द लैंड एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। तो जैसे ही आगे स्टोरी में मैंने देख लिया था, वो विजार्ड अब रास्ता दिखाता है कि बाकी की जो 3 pennies है वो कहाँ से लानी है। तो कहता है कि गो टू द एंड ऑफ दिस लैंड, इट मीन्स ये लैंड में आगे जाओ, एंड टर्न अराउंड 3 times, और वहाँ पर जाकर 3 बार राउंड लगाने हैं, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहाँ पर आपको एक मैजिक वेल दिखेगा, उसके अंदर आपको देखना है, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ पर आपको 3 pennies मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी से जाओ। सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लैंड एंड टर्न अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies। जैसा ही विजार्ड ने बताया था उसी तरीके से रॉजर स्कंक ने वो सारी चीज़ें की। वो लैंड तक गया, उसके एंड तक गया, वहाँ पर जाकर 3 times घूमा और उस मैजिक वेल में से वो 3 pennies लेकर आया। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी, और वो सीधा लाके वो विजार्ड को दे देता है, और उसके बाद रॉजर स्कंक बिल्कुल ही खुश हो जाता है एंड रैन आउट इनटू द वुड्स, और वहाँ पर जंगलों में से सीधा निकल कर भाग जाता है। एंड ऑल द अदर लिटल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्स सो गुड, और जैसे ही वो अपने घर के बिल्कुल नज़दीक पहुँचता है, वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल जो अब रॉजर स्कंक है वो बहुत ही अच्छी स्मेल कर रहा होता है। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक, और वहाँ पर जाके वो बहुत सारी गेम्स खेलता है। अब टैग आपको पता होगा, टैग क्या होता है कि जब हम एक सर्कल बना देते हैं, राइट, और दौड़ते हैं एक दूसरे के पीछे, और पीछे उनके जो शोल्डर होते हैं उसके ऊपर टैप करते हैं, राइट, तो वो एक टैग गेम है। बेसबॉल पता है, फुटबॉल पता है आपको, बास्केटबॉल पता है। लैक्रोस एक बहुत ही अच्छी गेम है जो अमेरिका में खेली जाती है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल, राइट। फुटबॉल क्या होता है कि हम पैरों से बॉल को मारते हैं और बॉल की जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है। लैक्रोसे में क्या होता है कि बॉल की साइज़ एक्चुअली हॉकी में जितने बॉल होता है उसकी ऐसी साइज़ होती है, और उसे एक बहुत ही लंबी सी एक लकड़ी होती है और उसके ऊपर नेट बिछाई होती है, राइट, और आपको उस नेट में बॉल को पकड़ना है और हाथों से लेकर भागना है। और एक जैसे फुटबॉल में हम देखते हैं कि फुटबॉल में एक बहुत ही गोल जो होता है, गोल पोस्ट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ पर भी एक छोटी सी गोल पोस्ट होती है
एक हम कहते हैं उसे कि ट्रायंगल, एक छोटी सी गोल पोस्ट होती है और उसमें अपने हाथों से बॉल को पोस्ट करना होता है। तो ये थी लैक्रोसे और पिकअप स्टिक, और इतनी सारी गेम्स वो वहाँ पर खेलते हैं। व्हाट्स पिकअप स्टिक? अब जो को वो नहीं पता था, बाकी सारी गेम पता थी लेकिन उसे पिकअप स्टिक नहीं पता थी। तो वो अपने डैडी से पूछती है कि पापा पिकअप स्टिक क्या होता है? इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक। तो जैक भी कहते हैं कि ये एक ऐसी गेम है जो आप छोटी छोटी स्टिक से आप खेलते हो, लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैन। क्या अब जो होती है उसे सच में नहीं पता होता है कि उसके पापा कहते हैं कि एक स्टिक के साथ आप खेलते हो वो गेम। तो वो उसके पापा को क्या पूछती है कि लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैन, और जो स्टिक कौन सी होती है? वो विजार्ड के पास जो मैजिक वैंड है वैसी स्टिक, काइंड ऑफ। तो उसके पापा भी कहते हैं हाँ शायद उसी तरीके की। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज। और अचानक से वो क्या करते हैं कि एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड, इट मीन्स साथ में बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, हंसते खेलते हैं, पूरी दोपहर खेलते हैं, और अचानक से शाम हो जाती है। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज, और सीधा वो वहाँ पर से अपने अपने घर चले जाते हैं अपनी मम्मी के पास। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे दैट सोड अंडर द सेड सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। अब यहाँ पर क्या बताया कि अब देखो, जितनी बार जैक ने स्टोरी बताई थी वो शायद यहाँ पर ही स्टोरी अटक दी जाती थी और यहाँ तक ही वो स्टोरी बताते थे। तो उसे ऐसा लगा जो को कि स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो क्या करती है, जो वो स्टार्टलिंग टू फर्स्ट, अचानक से एक टू सो एक्सेसिव एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटमेंट के साथ वो क्या करती है, विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, अचानक से थोड़ी सी विंडो जो होती है उसके बगल में, वो विंडो के बाहर वो देखने लगती है। एट द क्रैक ऑफ द डे दैट सोड अंडर द सेट, वो जो पर्दा वहाँ पर लगा हुआ था, राइट, कर्टेन लगा था, कर्टेन में से जो धूप अंदर आ रही थी, जो द क्रैक ऑफ द डे, क्रैक ऑफ द डे क्या होता है कि फर्स्ट रे ऑफ द डे, वो जो रोशनी अंदर आ रही थी वहाँ से वो बाहर की ओर देख रही थी। उसे ऐसा लगा कि शायद स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। जैक डिडंट लाइक वुमन when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his word. अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज आता है अब जैक के बिहेवियर में। यहाँ का जैक का बिहेवियर दिखाया गया है, वो क्या बता रहे हैं कि जैक को ऐसी औरतें बिल्कुल ही पसंद नहीं होती है जो जैक को ग्रांटेड ले लेती है। इट मीन्स ऐसा दिखा देती है कि वो ऐसी चीज़ें जैक को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि वो कुछ कहना चाहता है और सामने वाले सुनने को तैयार नहीं होते। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव, वो तो उन्हें कैसा समझता है, वो चाहता है कि वुमन कैसी होनी चाहिए, एप्रीहेंसिव होनी चाहिए। एप्रीहेंसिव यानी क्या होता है कि फियरफुल दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, हैंगिंग ऑन हिज वर्ड, और अब जो जैक बता रहा है उसे ही वर्ड को फॉलो करती होनी चाहिए। नाउ जो, आर यू लिसनिंग? तो जैक कहते हैं कि जो, क्या तुम सुन रही हो? यस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए जैक कहता है कि रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड, रॉजर स्कंक की मॉमी ने उसे बताया कि ये गंदी सी बदबूदार स्मेल कहाँ से आ रही है। व्हाट? तो रॉजर स्कंक भी कहता है कि क्या? एंड रॉजर स्कंक सेड इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेस। और रॉजर स्कंक खुद कहता है कि वो मैं हूँ मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं रोज़ की तरह स्मेल कर रहा हूँ। एंड सी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट। अचानक से रॉजर स्कंक की जो मॉमी होती है वो कहती है कि किसने तुम्हें ऐसी स्मेल दी है। एंड ही सेड द विजार्ड, एंड सी सेड वेल ऑफ ऑल द नो। और रॉजर स्कंक बता रहा है कि ये स्मेल मुझे किसने दी है, विजार्ड ने दी है। तो तुरंत से उसकी मम्मी बोलती है वेल ऑल ऑफ ऑल द नो। अब ये नो क्या होता है कि नॉर्मल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम जो दिखाना चाहते हैं, राइट। अब ऐसे ही हो गया है, वो यहाँ पर ये दिखाना चाहती है कि ऐसा तो कैसे हो गया अचानक से। यू कम विथ मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू देयर वेरी ऑफुल विजार्ड। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हम सीधा उसके पास वापस जाते हैं, एंड वेरी
ऑफुल विजार्ड, किसके पास, जो बिल्कुल ही गंदा सा विजार्ड है उसके पास हम जाते हैं। जो सेटअप, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विथ जेन्यूइन फ्राइट। अचानक से ये सुनने के बाद जो अचानक से खड़ी हो जाती है। हर हैंड्स डैबलिंग, डैबलिंग यानी क्या होता है, हिलाना, इन द एयर विथ अ जेन्यूइन फ्राइट, उसे एक डर सा लगा है और उस डर के मारे वो हवा में अपने हाथ हिला रही है। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर एनिमल्स रन अवे। तो वो अपने पापा को कहती है कि डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे। क्या उसने वो सारी चीज़ें नहीं बताई कि उसकी ये स्मेल सुनकर बाकी सारे जो छोटे छोटे एनिमल है वो भाग जाते हैं। हर हैंड स्कीटर्ड ऑफ इनटू द अंडरबुश। और इतना बताते बताते उसका जो हैंड है अब स्कीटर्ड ऑफ, स्कीटर्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि बिल्कुल ही लाइटली वे में और क्विक वे में। अंडरबुश, अंडरबुश क्या होता है कि श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज। अब जो जंगल होता है, ठीक है, उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे रहते, राइट, जो ज़मीन के ऊपर छोटे छोटे पौधे होते, उसकी बात हो रही है कि वो बता देती है इतना, और अचानक से वो अपने ही रूम में ऐसा कुछ रखा होगा तो उसका हाथ उसके ऊपर अचानक से जल्दी से लग जाता है। ऑल राइट, ही सेड, बट मॉमी, ऑल द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे एंड सी सेड, आई डोंट केयर। तो जैक स्टोरी को आगे बढ़ाते कहता है, ऑल राइट, ही सेड, बट मॉमी, अब जैक बता रहा है कि वो बताएगा अभी, बट मॉमी, ऑल द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे। अब उसने बता दिया है कि लेकिन मम्मी, बाकी सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो मुझे देखकर भाग जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यू स्मेल द वे अ लिटल स्कंक शुड हैव। तुम्हें उसी तरीके से स्मेल करनी चाहिए जिस तरीके से एक लिटिल स्कंक को करनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विज़ार्ड। और मैं तुम्हें सीधा उसी विज़ार्ड के पास वापस लेकर जा रही हूँ। एंड शी टूक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विथ रॉजर स्कंक। एंड अपनी अम्ब्रेला ले लेती है और रॉजर स्कंक के साथ वहाँ पर चली जाती है। एंड हिट द विज़ार्ड राइट ओवर द हेड। और वहाँ पर जाकर जो विज़ार्ड है उसे अपनी अम्ब्रेला से सीधे अब उसके सर में मार देती है। नो, जो सेड, एंड पुट अप हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ। अचानक से जो बोलती है कि नहीं, और अपने जो हाथ है, ठीक है, एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप। अपना जो हाथ होता है, अपनी जो उंगली है उसे सीधा अपना कहाँ रख दिया उसने, अपने होठों के ऊपर रख दिया है हाथ। येट इवन इन हर एजिटेशन, एजिटेशन क्या होता है कि नर्वस एक्साइटमेंट होती है। अब उसकी एजिटेशन में वो इतना डेयर नहीं कर पाई कि जो ट्रूथ है वो होने से रोक सके। इट मीन्स जो सच होने वाला है उसे वो रोक सके। इंस्पिरेशन केम टू हर। तो अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। देन द विज़ार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। तो वो अपने डैडी को क्या बताती है कि फिर क्या हुआ। देन द विज़ार्ड हिट हर ऑन द हेड। और वापस से अब जब उसकी मम्मी ने, रॉजर स्कंक की मम्मी ने विज़ार्ड के हेड के ऊपर हिट किया, उसके बाद अब क्या हो रहा है, देन विज़ार्ड हिट हर। वापस से विज़ार्ड ने उसकी मम्मी को हेड में हिट किया एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। और लिटिल जो स्कंक है, रॉजर स्कंक है, उसकी जो स्मेल है वो रेजिस में से वापस जैसी थी वैसी नहीं कर दी। नो, ही सेड। जैक कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। द विज़ार्ड सेड ओके एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल आउट ऑफ रोज एनी मोर। रॉजर स्कंक ने केवल ओके कहा, सॉरी, विज़ार्ड ने केवल ओके कहा। एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर। अब रॉजर स्कंक की स्मेल रोजेस की रही नहीं थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। और वो वापस से वैसी उसकी जो बदबूदार स्मेल थी वो उसमें से आने लगी थी। बट अदर लिटल अमन अब देखो यहाँ पर जो है वो कुछ बताना चाहती है कि वो छोटे छोटे लेकिन कुछ बोल पाती नहीं है। जोआन, इट्स डैडी स्टोरी, सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। तो अचानक से जैक उसके ऊपर जैसे गुस्सा दिखाते हुए कहता है, अब देखो जोआन क्या है, जो का जो फुल नेम है वो क्या है, जोआन है।
वो कहते हैं कि ये डैडी की स्टोरी है, क्या तुम नहीं चाहते हो कि डैडी तुम्हें और स्टोरी सुनाए? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू साइफ्टेड लाइट, एस्टन्ड। अब उसका जो ब्रॉड फेस था वो ऐसे लग रहा था जैसे जो थ्रू साइटेड लाइट, साइफ्टेड लाइट क्या होता है कि वो जो कर्टेन था उसमें से जो रोशनी आ रही होती है वहाँ से। और अस्टन्ड, अस्टन्ड का मीनिंग क्या होता है? शॉक और ग्रेटली सरप्राइज, जैसे कि उसके फेस के ऊपर एक बिल्कुल ही सरप्राइज छाया हुआ था, शॉक छाया हुआ था, उस तरीके से वो उसे देखता है। दिस इज़ वॉट हैपन देन। तो यही कुछ हुआ था। रॉजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम and they had woo 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 and it was the cho-cho train bringing daddy skunk home from Boston। अब जैक स्टोरी को आगे बढ़ाते कहता है कि ऐसा ही कुछ हुआ था और फिर रॉजर स्कंक और उसकी मॉमी वो घर पे जाते हैं और उनको आवाज़ सुनाई देती है वो वो वो, एंड वो जो ट्रेन थी चो चो वो उसके डैडी स्कंक को वापस घर लेकर आई थी। कहाँ से? बॉस्टन से। And they had lima beans, celery, liver, mashed potato and pio mai for dessert। और उसके बाद उन्होंने क्या लिया था? लीमा बीन्स। अब लीमा बीन्स क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला जो पिक्चर है वो लीमा बीन्स का है, राइट। सिलेरी, इट्स अ वन टाइप ऑफ प्लांट है। अब एंड लीवर, मैश पोटैटो एंड पायोमाई फॉर डेजर्ट। अब तीसरा पिक्चर जो देख रहे हो वो डेजर्ट का है। डेजर्ट मीन्स आइसक्रीम, जो खाना खाते हैं वो है, राइट। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वॉज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप एंड हग हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच। और फिर रॉजर स्कंक के जब बेड में होता है तब उसकी मॉमी उसके पास आती है और उसे हग देती है, कहती है ही स्मेल्ड लाइक अ लिटिल बेबी स्कंक अगेन। और वो क्या कहती है कि वो वापस से पहले वाला जो बेबी स्कंक है उसी की तरह स्मेल कर रहा है। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और वो सच में उसे बहुत चाहती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और जैक यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर स्टोरी की अंत होती है। बट डैडी वॉट, लेकिन जो कहती है उस अपने डैडी से, लेकिन डैडी, तो जैक भी कहता है कि क्या हुआ? देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, तो क्या सच में जो बाकी बचे जो एनिमल्स थे वो उसे देखकर भाग जाते थे? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल। वो जैक कहता है कि नहीं, आखिर में तो ये होता है कि वो जिस तरीके का था वैसे सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, किसी को कोई प्रॉब्लम थी नहीं। व्हाट्स दैट इवेंचुअली? अब यहाँ पर जो को, अब यहाँ पर ये चीज़ बताई है इवेंचुअली, राइट। वो क्या बता रहा है अब आगे देख लेते हैं हम। इन अ लिटिल वाइल। अब यहाँ पर जो जैक जो वो वर्ड प्रोनाउंस करता है इवेंचुअली, वो जो को पता नहीं चल रहा है, इसीलिए वो पूछती है कि वो इवेंचुअली क्या होता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है आखिर में। तो जो जैक यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बता रहा है कि इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी ही देर में। दैट्स वॉज अ स्टूपिड मॉमी, तो जो बताती है कि वो सच में बहुत ही स्टूपिड मॉमी थी। इट वॉज नॉट, ही सेड विथ रेयर एम्फेसिस। और जैक उसे बताता है कि नहीं, वो मॉमी स्टूपिड नहीं थी, और वो भी बहुत ही एम्फेसिस के साथ उसे बता रहा है। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर। और सच में यकीन मानो कि वो जैक यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो खुद की मॉमी है, उसे बचाना चाहता है। इन अ पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग गुड नेक। और वो जैक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब आपका जो बड़ा सा सिर है, भारी सा सिर है, उसे पिलो के अंदर रख दो और एक बहुत ही अच्छा सा लंबा सा नैप ले लो। ही एडजस्टेड द सेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ द डे सोड एंड टिप टॉट टू द डोर इन द प्रिटेंस दैट सी वॉज ऑलरेडी अस्लीप। उसके बाद जैक है वो जो पर्दा है उसे अच्छी तरीके से बंद कर देता है ताकि बाहर की जो रोशनी है वो बिल्कुल ही अंदर ना आए। एंड टिप टॉप का मीनिंग क्या होता है? वॉक क्वाइटली, बहुत ही धीरे से, एकदम अचानक से नहीं, बहुत ही धीरे से वो डोर के करीब जाता है और डोर को क्लोज करता है। इन द प्रिटेंस दैट सी वॉज ऑलरेडी स्लीप। प्रिटेंस का मीनिंग क्या होता है? टू अपीयर ट्रू।
इट मीन्स यहाँ पर वो दिखाना चाहता है कि वो इस तरीके से डोर को क्लोज करता है कि वो दिखाना चाहता है कि मैं धीरे धीरे डोर बंद कर रहा हूँ ताकि मुझे लगे कि वो सो चुकी है। बट when he turned, she was crouching on top of the covers and staring at him. अब क्राउचिंग क्या होता है कि दोनों पैरों से जब कोई अपनी ही जगह पर दोनों पैरों से और दोनों हाथ और पैर साथ में रख के बैठ जाता है तो उसे हम कहते हैं क्राउचिंग, राइट। तो जैसे ही वो घूमता है वो अपनी ही पेट के ऊपर बैठी बैठी उसे ताक रही होती है। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट asleep, बॉबी स्लीपिंग। वो कहता है कि देखो जल्दी से कवर के अंदर चली जाओ और सो जाओ, देख लो बॉबी आपका जो भाई है वो ऑलरेडी सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स। अब स्प्रिंग्स क्या है आपको पता है कि जो बेड है उसके अंदर की जो स्प्रिंग है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। शी स्टूड अप, अचानक से वो खड़ी हो जाती है, एंड बाउंस जिंजरली। जिंजरली का मीनिंग क्या होता है? वेरी केयरफुली और कॉजियस वे में। तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से वो उसे पता है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा भी मैं थोड़ा बहुत जल्दी से कूद जाऊंगी तो शायद गिर पड़ूंगी, तो बहुत ही सटीक वे में वो वहाँ पर कूदती रहती है। डैडी व्हाट, तो वो कहती है कि डैडी, तो जैक भी कहता है कि क्या हुआ? टुमारो आई वॉन्ट यू टेल मी द स्टोरी दैट द विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट द मॉमी। जो क्या बताती है कि कल मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो स्टोरी सुनाओ कि विजार्ड ने वो मैजिक वैंड है उससे जो रॉजर स्कंक की मॉमी है उसे मारा। हर पम आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, और उसके जो नाजुक हाथ होते हैं वो जैसे कि इशारा कर रहे हो, दिखा रहे होते हैं सीधे सिर के ऊपर कि राइट ओवर द हेड, इट मीन्स हेड के ऊपर वो उसे मारे। मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप मुझे वो कहानी कल सुनाओ। नो दैट्स नॉट द स्टोरी। तो जैक कहता है कि नहीं, ये स्टोरी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। तो जैक यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ का है कि लिटल स्कंक वो अपनी मम्मी से बाकी जितने भी एनिमल्स है उससे ज़्यादा प्यार करता है। एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, और उसकी मम्मी को पता है सच में कि क्या सच है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट। तो जो कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यही सुनाओ कि जो विजार्ड है वही उस मॉमी को मारता है। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs. अचानक से वो क्या करती है? She kicked her legs up, अचानक से अपने जो पैर है वो ऊपर कर लेती है, and sat down on the bed with a great heave. Heave यानी क्या होता है? Produce a sigh. It means थोड़ी सी चीख के साथ वो बेड के ऊपर गिर जाती है। And complaint of spring, और वो किसकी कंप्लेन करती है कि मैंने खुद नहीं किया है, ये स्प्रिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, वो ऐसा बता रही है। As she had done hundreds of times before, except that this time she had not laughed. और ऐसा तो उसने बहुत बार पहले भी कर चुकी है, लेकिन इस बार ये चीज़ थी कि यहाँ पर वो हंस नहीं रही थी। Say it, Daddy. Well, we'll see it. तो वो कहती है कि हाँ डैडी आप बताओ ना मुझे, कल आप मुझे ये कहानी सुनाओगे। तो जैक कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। Now at least have a rest. अभी के लिए इतना काम करो कि सो जाओ। स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। बेड के ऊपर ही रहना, आप एक अच्छे बच्चे हो ना। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर, और वो जैक अचानक से दरवाज़ा बंद कर देता है और सीधा नीचे की तरफ जाता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक वॉज टॉकिंग द चेयर रेल विथ अ डिप्ड ब्रश। अब जबकि जैक नीचे जाता है तो वो क्या देखता है कि क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर। क्लेयर ने बहुत ही सारी जगह ऊपर न्यूज़पेपर बिछाए रखे हैं। एंड ओपन द पेंट कैन, कैन इट मीन्स पेंट करने का जो डिब्बा होता है उसे भी ओपन करके रखा है। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन द टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक। अब मैटरनिटी स्मोक क्या होता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और उस टाइम पे वो जो बिल्कुल ही लूज़ कपड़े पहनती है उसे हम कहते हैं मैटरनिटी स्मोक। तो उस मैटरनिटी स्मोक के ऊपर
वो गंदा ना हो जाए इसके लिए उसने क्या करा था कि जैक की जो पुरानी शर्ट होती है वो शर्ट उसके ऊपर उसने पहन ली थी। वॉज स्टॉकिंग द चेयर रेल विथ अ डिप्ड ब्रश। स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होता है? मूव वंस हैंड विथ जेंटल प्रेशर। इट मीन्स वो जो कलर अप्लाई कर रही थी वो कलर बिल्कुल ही धीरे धीरे तरीके से उसे स्ट्रोक कर रही थी। चेयर रेल, अब यहाँ पर एक चेयर रेल आपको समझना है कि ये एक वुडन वर्क है, राइट। यहाँ पर कोई वुड का, हमने पहले ही देख लिया था कि वो चेयर को पेंट कर रही होती है, तो वो उसी चेयर का एक हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि ये चेयर रेल को वो डीप ब्रश, इट मीन्स पेंट में डुबोया हुआ जो ब्रश होता है उससे वो पेंट कर रही होती है। Above him, footsteps vibrated and he called, Joan, shall I come up there and spank you? The footstep hesitated. अचानक से जैसे ही जैक नीचे आता है, उसके ऊपर जहाँ जो सो रही होती है वहाँ पर से थोड़े बहुत फुटस्टेप हिलने की आवाज़ आती है। तो तुरंत जैक होता है वो चिल्लाता है कि जो तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आऊँ और आपको मारूँ। स्पांक का मीनिंग क्या होता है? स्लैप करना। द फुटस्टेप हेजिटेटेड, और यहाँ पर वो अचानक जैसे ही जैक उसके ऊपर चिल्लाता है जो के ऊपर, अचानक वो जो फुटस्टेप आने की आवाज़ आती है वो अचानक से बंद हो जाती है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। क्लेयर अचानक से जैक को आकर पूछती है कि वाकई बहुत लंबी स्टोरी थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि ये एक टॉन्टिंग के रूप में यहाँ पर क्लेयर ने पूछ लिया है, दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी। और ये टॉन्टिंग क्यों थी वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लेयर ऐसा नहीं बता रही है कि बहुत ही लंबी स्टोरी थी। क्लेयर यहाँ पर वो बताना चाहती है कि वाकई ये स्टोरी जो आप अपनी बेटी को सुनाने गए थे वो कुछ लंबी ही चली थी, बहुत टाइम आपने ले लिया था। The poor kid, he answered, and with utter weariness watch his wife labor. The poor kid, वो जैक कहता है कि क्या करे, बेचारी छोटी सी लड़की है। And with utter weariness, weariness means extreme tiredness, वो अपनी बेटी को कहानी सुनाते सुनाते इतना थक गया था कि वो आकर अपनी वाइफ जो बिल्कुल ही काम कर रही होती है उसे अचानक से वो देख रहा है। The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, और आके जैसे वो देखता है द वुडवर्क। अब यहाँ पर आपको केवल समझ लेना है वो क्या बता रहे कि वो उसकी जो वाइफ है क्लेयर, वो जो भी कोई काम कर रही थी उसके बारे में बात कर रहे। द वुडवर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स रेल्स एंड बेसबोर्ड्स। अब यही वो तरीके है, यहाँ पर मोल्डिंग है, रेल्स है, बेसबोर्ड्स है, राइट। वो एक ऐसी टर्म है जो जो वुड वर्क होता है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ पर वही जानना है कि वो किसका काम कर रही थी, मोल्डिंग का, रेल्स का, बेसबोर्ड, उसके इर्द गिर्द सभी चीज़ें फैली हुई थी। और उसे जैक को वो सारी चीज़ें कैसी लग रही थी? एक केज जैसी लग रही थी। वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी। हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी। फ्रेंड्स यहाँ पर इसके दो मीनिंग है। सबसे पहले हम छोटा वाला जो बिल्कुल ही उसका प्रॉपर मीनिंग है वो देख लेते हैं कि उसका जो पहले का जो घर है, ठीक है, वो हम ऐसा मान सकते हैं कि उसका जो पहले का घर है वो बिल्कुल ही ओल्ड टैन कलर आपने देखा होगा, येलोइश कलर आता है, ठीक है। तो उसी तरीके का उसका जो चेयर थी, वुड वर्क था, वो उस तरीके की था। और अभी जो क्लेयर है वो उसकी वाइफ, वो अभी उसे आइवरी में तब्दील कर रही थी। आधा काम उसने कर लिया था, आधा बाकी था। तो आधा ओल्ड टेंट का था और आधा आइवरी का था। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही एक मिडल पोजीशन में यहाँ पर फंस चुका है। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंट इन द केज विथ हिम, और वो ये भी जानता था कि इस पोजीशन में शायद उसकी वाइफ भी वहाँ पर प्रेजेंस थी। He did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. और वो नहीं चाहता था कि वो उससे भी बात करे, उसके साथ कोई काम करे, या इवन कोई भी तरीके का उसे टच करे या कुछ भी करे। इट मीन्स यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दो चीज़ें समझनी है। यहाँ पर एंडिंग तो लेसन का हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको दो चीज़ समझनी है। पहली क्या है कि वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, और दूसरी है एंड अगली मिडल पोजीशन। तो ये दोनों चीज़ें क्या है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ लेना। सबसे पहले बात करते हैं वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी के बारे में।
इस लाइन का बेसिक मीनिंग तो आपको पता चल गया होगा कि वो कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको जो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ वो आपको समझना है। और ये है जैक की लाइफ के बारे में। जैक की लाइफ में उसके पुराने फैमिली स्ट्रक्चर में न्यू चेंजेस आ रहे थे और वो थे न्यू फेमिनिज्म चेंजेस। जैक की सोच के अकॉर्डिंग वो चाहता था कि वुमन हमेशा एप्रीहेंसिव हो, किसी भी चीज़ को ग्रांटेड ना ले, वो उसी की बात पे टिकी रहे। और यहाँ जैक की वाइफ और उसकी बेटी जो बहुत ही नई सोच के थे, बहुत ही इंडिपेंडेंट सोच रखते थे, वो फ्रीडम ऑफ थॉट रखते थे। और जैक को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी बेटी उसके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, जैक की बात नहीं मान रही थी, उसकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, और ऊपर से उसकी वाइफ भी उसे टॉन्ट कर रही थी। अभी अभी मैंने बताया था कि वो टॉन्टिंग था, राइट, कि बहुत ही लंबी चली स्टोरी, राइट। तो जैक के माइंड में जो पुराना फैमिली स्ट्रक्चर था कि जिसमें मेल डोमिनेंट होना चाहिए, उसमें थोड़े चेंजेस आ रहे थे और उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों अपने खुद के स्टैंड ले रहे थे, ठीक है। तो ये था वॉज हाफ ओल्ड 10 एंड हाफ न्यू आइवरी, ठीक है। तो ओल्ड वॉज हाफ ओल्ड 10 इट मीन्स जो पुराने ख्यालात है उसकी बारे में बात की, एंड हाफ न्यू आइवरी इट मीन्स जो अभी अभी उसकी बेटी है, उसकी वाइफ है, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दोनों अलग तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं। अब बात करते हैं एन अगली मिडल पोजीशन की। सबसे पहले तो ये देख ले कि जैक की सोच और उसकी बेटी की सोच दोनों की अलग अलग सोच थी। जैक की सोच थोड़ी पुरानी थी और जो की सोच थोड़ी नई सी थी। दूसरी चीज़ ये कि उसके अकॉर्डिंग जो मदर है वो हमेशा सही होती थी, वो अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं सोच सकती थी। मगर जो उस चीज़ के अगेंस्ट थी, जो क्या चाहती थी कि रॉजर स्कंक की मम्मी को सर पे अम्ब्रेला पड़े। इट मीन्स कि जो का पॉइंट ऑफ व्यू जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग था और जैक मजबूर हो चुका था जो के पर्सपेक्टिव से सोचने में, और वो एक अजीब सी पोजीशन में था, तो वो एक मिडल पोजीशन में फंस चुका था। दूसरी चीज़ ये कि उसने अपनी बेटी को बहुत ही लंबी कहानी सुनाई, क्योंकि उसकी बेटी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और उसे पसंद नहीं आ रहा था कि वुमन कोई चीज़ ग्रांटेड ले। वो चाहता तो अपने वर्ड्स पे अटके रहता, जबकि उसे पता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे नीचे जाना है, और वो भी पूरी यूज़लेस और फ्रूटफुल थी। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी एंडिंग को लेकर उसे झगड़ा कर रही थी। जैक मानता था कि स्कंक की मम्मी सही है, जो मानती थी कि वो गलत है। बट इस कन्फ्यूज़न में ना ही वो अपनी बेटी को सुला पाया, ना ही अपनी वाइफ को उसके काम में हेल्प कर पाया। इट मीन्स वो एज अ फादर भी फेल हो गया और एज अ हस्बैंड भी फेल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो यही कुछ था अपनी स्टोरी में शुड विजार्ड हेट मॉमी। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये स्टोरी समझ में आ गई है। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हेट मॉमी, ठीक है। बहुत ही जल्द हम बाकी के चैप्टर्स भी अपलोड कर रहे हैं और बाकी के चैप्टर्स की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।